तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आईपीएल स्क्रिप्टेड है। अगर है तो मैं आपको प्रूव करूँगा और मेरे पास एक इसका प्रूफ भी रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग 2020 के पहले वाले स्टेज पे जाते हैं, मतलब यानी 2010s में, जब सीएसके एंड एमआई डोमिनेट करते थे आईपीएल में। तब इन लोग की राइवलरी बहुत थी। सीएसके ने एमआई को कितनी बार प्लेऑफ से बाहर किया है, एमआई ने सीएसके को कितनी बार फाइनल्स में हराया है। तो इन दोनों की राइवलरी पीक थी और उस टाइम तक यही दो टीम थे जिनका फ़ैन बेस सबसे ज़्यादा था। उस टाइम तक 2020 से पहले की बात है ये, 20 तक भी कह सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले 2010-11 में सीएसके जीती, 2013 में एमआई जीती, 2015 में फिर एमआई जीती, 2017 में फिर एमआई जीती, 2018 में सीएसके जीती। तो अब दोनों के पास 3-3 ट्रॉफ़ी हो गई। 2019 में एमआई जीती और 2020 में एमआई जीती। तो एमआई के पास टोटल 5 ट्रॉफ़ी हो गई और सीएसके के पास 3 ट्रॉफ़ी। और अभी तक एमआई सीएसके के जो फ़ैन बेस हैं, इनकी फ़ाइट्स होती रहती थी, क्योंकि एमआई ने कितनी बार सीएसके को फाइनल्स में हराया और सीएसके ने भी एमआई को बहुत बार एलिमिनेट किया। तो इन दोनों में थोड़ी लड़ाई होती रहती थी। फिर सीएसके 2021 में आईपीएल जीत के चौथी बार आईपीएल जीती और फिर 2023 में सीएसके ने भी अपना 5वां जो ट्रॉफ़ी थी वो भी जीत ली। फिर अब इन दोनों के पास ट्रॉफ़ी इक्वल हो गई और सीएल टी20 की जो ट्रॉफ़ी थी चैम्पियंस लीग, वो तो इन लोग के पास इक्वल थी पहले से 2-2। तो और 2020 के बाद सीएसके वर्सेस एमआई के हेड टू हेड में सीएसके का जो पगड़ा है वो भारी रहा है। ये तो आप लोग को सबको पता हो गया। 8-2 है आई थिंक, जितना मुझे पता है। सीएसके 8 मैचेस जीती, एमआई 2 आफ्टर 2020। तो 2020 के बाद से हम लोग ये कह सकते हैं कि सीएसके एमआई का जो फ़ैन बेस थे उन लोग एक हो गए थे, क्योंकि इन लोग के पास अब हर चीज़ इक्वल है। इन्हीं लोग सबसे सक्सेसफुल है आईपीएल में, इन्हीं लोग के पास ट्रॉफ़ीज़ भी इक्वल है, इन्हीं लोग के पास सीएल टी20 भी की भी जो ट्रॉफ़ी है वो भी इक्वल है, इन लोग के पास जो हेड टू हेड है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। अब अगर हम लोग हेड टू हेड देखें सीएसके एमआई का, तो एमआई के 21, सीएसके के 20, ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो अब सीएसके एमआई के फैंस, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि अब ज़्यादा उन लोग लड़ाई नहीं करते हैं। अब उन लोग एक भाईचारा लाइक बॉन्ड टाइप में उन लोग की अब फ्रेंडशिप हो गई है। चाहे वो सीएसके और एमआई के इंस्टा के एडमिन हो या उनके जितने भी फैंस, अब सब एक लाइक वन फैमिली टाइप के हो गए हैं। ना उनके फैंस एक दूसरे को हेट करते हैं ना कुछ। और यही जैसा चाहता था। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कैसे। अब मेन वीडियो स्टार्ट हुई है। बिकॉज आरसीबी का हम लोग देखिए तो आरसीबी में विराट कोहली है जो करेंटली और जिसका सबसे बड़ा फ़ैन बेस है, और वो आरसीबी में और आरसीबी का भी सबसे बड़ा फ़ैन बेस है। 2020 के बाद से आरसीबी का फ़ैन बेस बहुत बड़ा है लाइक। और तो आप कह सकते हैं आरसीबी फर्स्ट पे है, सीएसके सेकंड पे, आरसीबी से शायद थोड़े कम होंगे, और एमआई थर्ड पे। तो आरसीबी ट्रॉफ़ी नहीं जीती, लेकिन 2020 के बाद से आरसीबी कंसिस्टेंट हो गई। 2020 में प्लेऑफ्स, 2021, 2022 में प्लेऑफ्स, 23 में प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची, और सिर्फ आरसीबी इस डेकेड में 2023 में नहीं पहुंची थी प्लेऑफ्स में। और फन फैक्ट, उसी सीज़न सीएसके एमआई पहुंची सीज़न में। तो इसकी भी बहुत एक स्टोरी है, वो आपको आगे पता चलेगी। और 2024 में आरसीबी प्लेऑफ्स में पहुंची, 2025 में आरसीबी विनर बनी, 2026 में आरसीबी ने अपना टाइटल डिफेंड किया। आरसीबी के पास अब 2 ट्रॉफ़ी हैं। और अब आप लोग देखेंगे तो आरसीबी का फ़ैन बेस है वो अलग है, मतलब जो आरसीबी है पूरी आरसीबी जो है वो अब थोड़ी अलोन टाइप की है, लोन वॉरियर। क्योंकि सीएसके एमआई वाले फैंस तो उन लोग को हेट करते हैं, और बाकी टीम के फ़ैन बेस हैं, वो फ़ैन बेस और बाकी भी जो टीम्स हैं उनके एडमिन, सब ने आरसीबी को थोड़ा थोड़ा ट्रोल कर रखा है। तो अब आरसीबी एक टाइप से सोलो हो गई है, और अब यही जैसा चाहता था, क्योंकि इतने साल का आरसीबी वालों ने इंतज़ार किया और इतने साल उन लोग ख़राब टीम रहे, और क्योंकि आरसीबी का फ़ैन बेस भी सबसे ज़्यादा है। तो 2025 में आरसीबी ने ट्रॉफ़ी जीती और 2025 ही में सीएसके 10th पे आई। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। और अगर ये भी आप लोग को थोड़ा कम फिक्स वाला नहीं लग रहा है तो मैं आप लोग को एक और बात बता दूं। 2022 में गुजरात, पहला सीज़न था गुजरात का, और गुजरात उसी सीज़न में ट्रॉफ़ी जीत गए, और उनकी टीम भी खास नहीं थी कुछ। और एक बात भी बता दूं, शायद आप लोग को पता ही होगी कि जय शाह
और भी अमित शाह और भी कितने सब लोग हैं, सब गुजराती के हैं। तो अगर इससे भी आपको यकीन नहीं हो रहा तब भी चलिए, आगे वीडियो में और भी मेरे पास प्रूफ है। तो जैसे यही चाहता था हमेशा से, ताकि आरसीबी जो है वो थोड़ी अलग हो जाए सारी टीमों से, और सीएसके एमआई मिलके तो मिल जाए, उन लोग के जितने फ़ैन बेस और उन लोग की जितनी भी पूरी टीम है सब मिल जाए, आरसीबी एक लोन वॉरियर टाइप की हो जाए। और अब देखिए, अब आरसीबी का सक्सेसफुल एरा आ गया, अब आरसीबी लोग ट्रॉफ़ी जीत रहे हैं। लाइक 2025-26 में दोनों 2 ट्रॉफ़ी अब हो चुके हैं आरसीबी के पास, और केकेआर के पास आरसीबी से सिर्फ एक ज़्यादा है। तो आरसीबी अब सक्सेसफुल हो रही है। और अब सीएसके एमआई, जब से आरसीबी ट्रॉफ़ी जीत रही है, सीएसके एमआई का डाउनफॉल आ गया है। मतलब जब से आरसीबी ने अच्छा करना चालू किया है, लाइक जब से इन लोग ने प्लेऑफ्स निकाले हैं, तब से सीएसके एमआई का डाउनफॉल आ गया। आई नो सीएसके इस डेकेड में 2 बार जीती है, पर सीएसके सिर्फ 2 ही बार क्वालिफाई भी किया है इस डेकेड में, और एमआई इस डेकेड में सिर्फ 3 बार क्वालिफाई की है, 2022, 2023 एंड 2025। और उसमें भी फाइनल तक एमआई नहीं बना पाई। सिर्फ 2020 में फ़ाइनल जीती थी, उसके बाद से एमआई 6 सालों में जीती ही नहीं। और इन्हीं 6 सालों में आरसीबी धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। और अब आप लोग को भी पता ही होगा कि आरसीबी का जो फ़ैन बेस है वो अब एकदम अलग हो चुका है उन लोग के टाइप से, कि अब उन लोग सबसे लोन वॉरियर है। और बाकी टीम जैसे सीएसके एमआई है, इनका डाउनफॉल आ गया है। केकेआर भी अब अच्छा नहीं कर पा रही है उतना, क्यों? और यही रीज़न है आईपीएल को अब और इंटरेस्टिंग बना रहा है, क्योंकि आरसीबी का सबसे बड़ा फ़ैन बेस है, और जिसका सबसे बड़ा फ़ैन बेस है वो टीम अगर सक्सेसफुल होगी तो इससे सीधा बात है कि आईपीएल की जो टीआरपी है वो बढ़ेगी, आईपीएल की जितनी भी नेटवर्थ है टोटल वो बढ़ेगी। तो अब आप लोग को पता ही चल गया होगा कि किस लिए, अगर चलो सीएसके एमआई का डाउनफॉल ना होता तब आरसीबी जीती होती तो ठीक था, लेकिन सीएसके एमआई का डाउनफॉल आ गया और तब आरसीबी जीत गया, बहुत सच है। और इसीलिए इसीलिए आरसीबी का जैसा चाहता था जिताए, ताकि आईपीएल को फ़ायदा हो। और मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, आप लोग ये जो बात है अपने माइंड में नोट कर लिए कि आने वाले सालों में आरसीबी आईपीएल को डोमिनेट करेगी और सीएसके एमआई का डाउनफॉल आएगा। अभी भी डाउनफॉल है उन लोग का, और अब ज़्यादा आएगा सीएसके एमआई एंड केकेआर। आई नो कुछ साल ऐसे होंगे जिसमें इन लोग पीक पे होंगे, क्योंकि उन लोग की भी फ़ैन बेस हैं। अब एक पार्टिकुलर फ़ैन बेस पे ध्यान देना नहीं है, लेकिन आरसीबी जीतेगी। मैं आप लोग को इतना बता रहा हूँ, आरसीबी आई थिंक कुछ सालों में केकेआर को तो ऑब्वियसली केकेआर के ऊपर आ जाएगी, पर सीएसके एमआई भी कह सकते हैं शायद ऊपर आ जाए, अगर जैसा चाहता हो तो। अब ये तो नहीं पता मुझे क्या हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आईपीएल स्क्रिप्टेड है। और आप लोग ने ललित मोदी का भी सुना ही होगा, जानते होंगे, उन्हीं ने आईपीएल को बनाया था। और उन्होंने एक पॉडकास्ट में थे, उन्होंने एक बात कही कि आईपीएल की जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती थी, क्लियर। कुछ भी रूमर होता था उन लोग उसको कंट्रोवर्सी, ऐसा कंट्रोवर्सी बना देते थे, और ये पूरी स्क्रिप्टेड होती थी। तो आप लोग कह रहे होंगे सिर्फ इसमें कंट्रोवर्सी तो स्क्रिप्टेड है, पूरा आईपीएल नहीं। लेकिन एक बात बताइए, जैसे आईपीएल जो इतना बड़ा स्टेज है, इंडियन प्रीमियर लीग जो इंडिया की लाइक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी वो लीग है, तो उसको क्यों कंट्रोवर्सीज़ की ज़रूरत है? अगर उसको क्यों कंट्रोवर्सीज़ की ज़रूरत है? क्योंकि अगर वो इतना बड़ी लीग है तो आई डोंट थिंक कि उसको कंट्रोवर्सी की ज़रूरत होनी चाहिए। और चलो फेयर अगर है, मान लो वो, तो अगर आईपीएल एक फेयर टूर्नामेंट है, मतलब नो चीटिंग नो फिक्सिंग, तो कंट्रोवर्सी क्यों हुई? मतलब अगर सिर्फ कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है और मैचेस फेयर है, तो ये तो मानना ही अनबिलीवेबल हो गया। बिकॉज लाइक हाउ, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है वो तो है ही, तो आईपीएल भी स्क्रिप्टेड है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आईपीएल स्क्रिप्टेड है। ललित मोदी की अभी एक सीरीज़ शायद आएगी, उसमें वो बता रहे हैं, वो पूरा आईपीएल का खुलासा करेंगे। अब मुझे नहीं पता क्या है उसमें, तो बस ललित मोदी ने खुद कहना चाहते हैं कि आईपीएल स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो पूरा नहीं कह पा रहे, वो धीरे धीरे बता रहे हैं, बिकॉज पूरा नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आगे आने वाले सालों में आई थिंक आईपीएल का ये जो पोल है आईपीएल की खुलेगी, बिकॉज आईपीएल में बहुत फिक्सिंग हुई है। और कंट्रोवर्सी वाला तो है इसमें, तो हर एक को पता चल जाना चाहिए आईपीएल स्क्रिप्टेड है। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप लोग का थोड़ा ब्रेन वॉश टाइप का हो गया है, पर
आई थिंक मैं भी आईपीएल इसके बाद से देखूँगा, मैं भी सपोर्ट करूँगा अपनी फेवरेट टीम को। पर अब पता है मुझे कि आईपीएल स्क्रिप्टेड है, मैं भी देखूँगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ना देखें आईपीएल, आप देखें, पर आप ये बात ध्यान रख के देखें कि ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, क्योंकि आईपीएल स्क्रिप्टेड हो सकता है। बहुत से रूमर्स आए थे, अब वो रूमर्स थोड़े कम हो रहे हैं, पर तब भी आईपीएल इज़ स्क्रिप्टेड।